सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कि आज राज्यसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का ये भाषण होगा। पीएम दोपहर के 2 बजे सदन को संबोधित करेंगे। 31 जनवरी को सदन में हुआ था राष्ट्रपति का अभिभाषण और संयुक्त सत्र को महामहिम ने संबोधित किया था और जो सरकार की योजनाएं थी, जो सरकार की उपलब्धियां थी, उसका जिक्र हुआ था। इससे पहले आपको याद होगा कि लोकसभा में भी प्रधानमंत्री का ये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था और आज राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जाहिर है कि तमाम बड़ी बातें और केंद्र की जो उपलब्धियां हैं उसका जिक्र होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था और आज प्रधानमंत्री राज्यसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो 31 तारीख को जब राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया था तो अपने अभिभाषण में उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही, वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बहुत जल्दी के साथ समझा देते हैं। देखिए, ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा साल 2023 ये महामहिम के अभिभाषण में इस बात का जिक्र था। नई संसद भवन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक ये यहाँ पर समझ में आती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि उनके अभिभाषण में चंद्रमा पर जिस तरीके से भारत ने ध्वजा लहराया उसका जिक्र था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। इसके अलावा भारत की जो शक्ति है, जो बढ़ी है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। मिशन मोड में सरकारी नौकरियां देना बड़ी उपलब्धि है। बैंकिंग प्रणाली में किस तरीके से सुधार हुआ, किस तरीके से एक बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, उसका जिक्र था। नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई, ये महामहिम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था। भारत में G20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उनके अभिभाषण में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र मिलता है। सदियों पुराना सपना जो कि साकार हुआ, उन्होंने इस बात का भी वहां पर वर्णन किया। देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर निकले, ऊपर निकले, तो ये एक बड़ी सफलता है। साथ ही साथ वो ये कहते हुए नजर आई कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, क्योंकि अमूमन ये होता है कि भाषण में सरकार ने जो काम किया है उसका लेखा जोखा होता है। यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है और ये सरकार भी मानती है कि बहुत अच्छी पहल है और इसका काफी सार्थक परिणाम देखने को मिला। खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया गया और इसके तहत किसानों को लाभान्वित किया गया। पहली बार कृषि निर्यात की नीति बनाई गई है, तो पॉलिसीज का भी जिक्र था महामहिम के अभिभाषण में। साथ ही साथ महामहिम ने इस बात पर भी जिक्र किया कि किस तरीके से वो अनुभूति कर रही हैं, किस तरीके से पहली मर्तबा वो जब वहां पर पहुंची तो उसके बाद उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सदन में पहले अभिभाषण में पीएम मोदी ने क्या कहा था वो आपको एक बार बहुत जल्दी से समझाते हैं। गरीब युवा प्लस महिला प्लस किसान प्लस ओबीसी प्लस ईबीसी यानी कि 50+ वोट शेयर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सदन में पहले अभिभाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्योंकि इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे लिए अगर 4 आबादी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, महिलाएं, किसान और वो लोग, वो वर्ग जिसके लिए लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया।